वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष शुक्र प्रदोष के व्रत की कथा, पूजा की विधि और शुभ समय इत्यादि जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो आप लोग इसको अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, शुक्र प्रदोष 13 मई 2022 को है। शुक्रवार को जब प्रदोष पड़ता है उसको शुक्र प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को मंगल प्रदोष, सोमवार को सोम प्रदोष। शुक्रवार को शुक्र प्रदोष को व्रत करने से सौभाग्य, संतान तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन धान आदि की प्राप्ति होती है और महादेव शिव जी का आशीर्वाद का प्राप्ति होती है। तो ये प्रदोष की विधि क्या होगी? तो सब प्रथम आप लोग प्रदोष वाले दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद शुद्ध और साफ वस्त्र को धारण करें, पूजन गृह में जाएं और एक चौकी के ऊपर भगवान शिव जी की तस्वीर को विराज दीजिए। फिर वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा को विराजिए। शिव जी का पूरे परिवार का विग्रह हो, अति उत्तम। फिर मंगल कलश भी रख लीजिए। फिर मंगल कलश का निर्माण गंगा जल मिश्रित जल से करें। आम का पल्लव रखें, उसमें दुर्वा, हल्दी, कुछ पैसे और लौंग इलायची डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर में एक ढक्कन पे चावल डाल के पूर्ण पात्र बनाएं। फिर उस पर नारियल लपेट कर रख दीजिए मौली से के साथ। फिर स्वास्तिक चिन्ह बना दीजिए। एक प्लेट में दीपक रखिए, अगरबत्ती रखिए। फिर पूजन की सामग्री आप सुव्यवस्थित करें। रोली, मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, 5 प्रकार के फल, मिष्ठान हो गया, धतूरा हो गया, बेलपत्र है, दूर्वा है और पंचामृत बना लीजिएगा, गंगा जल। इस प्रकार पूजन करने में सारे सामग्री को एकत्रित कर लीजिए। फिर पूरब की तरफ या आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठिए। उसके बाद भगवान जो है गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करिएगा। फिर उसके बाद कलश पूजन, फिर शिव जी का पूजन करें। शिव जी के पूजन समय और सुविधा के अनुसार आप उनका जो है रुद्र सप्तम से भी कर सकते हैं। स्नान आदि करें। फिर उसके पश्चात पंचमी स्नान के बाद शुद्ध स्नान, पूरा श्रृंगार करिए। फिर कथा करना है। कथा के बाद आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, परिक्रमा करके पूजन संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैंने लघु विधि बताई है और यह विधि आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मित्रों, तो चलिए अब हम ये शुक्र प्रदोष की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष ये व्रत सुख, समृद्धि, सौभाग्य को प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष की जो व्रत कथा है, चलिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा ही शुभ दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि, सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिव जी का पूजा करने से उनकी पूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का भी समाधान करने के लिए यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग, शोक, दुख, बीमारी का जो खर्चे होते हैं, पैसे व्यय होते हैं, उसमें भी कमी होती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म के राह पर चलने वालों के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार, तीसरा था धनिक कुमार, धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्रों स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे।
ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता है। धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट भी बहुत आई, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष के व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक के ब्राह्मण कुमार की बात मानी गई और ससुराल पहुंचा दिया गया, जहां उसकी हालात ठीक हो गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर संकट कट गए, दूर हो गए। इस दिन कथा सुनने अथवा सुनाने से और कथा के समाप्ति के बाद आप सब 21 बार या 108 बार आप हवन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप हवन नहीं कर पाएँ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा ये मंत्र से आप आहुति दें। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। बहुत ही दिव्य मंत्र है। इसके बाद शिव जी की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें, फिर प्रसाद को वितरण करें, उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य तथा दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि से भरपूर कर देता है। यही कारण है कि आज प्रदोष का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और मंगलकारक होता है। तो इस प्रकार से यह प्रदोष के महात्मा और उसकी कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। रक्ष मां शिव पाहि मां शिव त्राहि मां शिव। ओम शिव ओम शिव। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारे लिरिक्स और महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बिंदु को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करें और कथा को पढ़ें, सुने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभाशीष। मित्रों, इसी प्रकार आप लोग अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखें। सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। आप लोग का सहयोग, आप लोग का समर्थन बहुत ही अपेक्षीय है और बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। ईश्वर आपको शतायु चिरायु दीर्घायु करे। बहुत बहुत आभार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।